हेलो स्टूडेंट, ये है मैथमेट मधुबन क्लास सेवेंथ। ये सेवेंथ क्लास है, क्लास सेवेंथ, और एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है बेटा, तो देखो मैंने क्या बताया था कि जब भी बेस सेम हो और अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हो नंबर की, तो पावर को हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो इधर 8 की पावर, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, तो पावर कितनी ऐड हो जाएगी? ऐड होके 9 + 3 कितनी हो जाएगी? 12। पावर कितनी हो जाएगी? 12। ये हो गया सॉल्व। इधर मैंने बताया था कि जब बेटा ब्रैकेट ओपन करोगे तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक, तो ये इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 × 3। ठीक, तो अगर लिखना चाहो तो 8 की पावर 12 डिवाइड बाई 8 की पावर, इधर हो जाएगा 6। ठीक, अब मैंने क्या बताया था, ये रूल होता है कि सेम बेस हो, बेस दोनों का क्या है? सेम है, और इधर पावर 12 है, इधर पावर 6 है, तो इसको सॉल्व करने में क्या होता है, सिर्फ पावर डिफरेंस हो जाता है, पावर में पावर का डिफरेंस हो जाता है, सॉल्व हो गया, सिंपल। इधर ये 6 इस 12 में से घटा दो, माइनस कर दो, तो आ जाएगा 8 की पावर 6। अब 8 की पावर 6 का मतलब ये हुआ कि 8 को 6 टाइम लिखना है। ठीक, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। तो जब इसकी बेटा तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 262144। ये मल्टीप्लाई करना बेटा तुम्हारा काम है। 8 8 जा 64, इसी तरह से 64 की 8 से, फिर जो आए उसकी इससे, फिर जो आए इसकी इससे, ऐसे करके मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक, या पहले दो दो को लेके मल्टीप्लाई कर लो, जैसे इसी में लिख लो 64 × 64 × 64। ठीक है, तब भी ऐसे करोगे तब भी ऐसे ही आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इधर थर्ड के बी पार्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट। ठीक, लाइट बहुत ज़्यादा चमक रही थी इसलिए हमने उसको बंद कर दिया। ठीक है, अब ज़्यादा सही आ रहा। हाँ, तो अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, 13 की पावर -3 की पावर 5, और इधर -3 की पावर 3, और बीच में साइन है डिवाइड का। तो देखो बेटा सेम बेस है, बेस क्या है? सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, है ना। तो आंसर में आएगा 3 × 5 - 3। ठीक, ब्रैकेट बंद करो, बाहर चल रहा -3 × 7। अब यहाँ अंदर क्या बचेगा? -3 × 2। ठीक है ना। अब इस ब्रैकेट को लगाने का कोई मतलब नहीं, बड़ा ब्रैकेट हटा दो, और ये -3 × 7। ठीक, अब फिर देखो सेम बेस है, और बीच में साइन किसका है? मल्टीप्लाई का। बीच में साइन किसका है? मल्टीप्लाई का। तो जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई के केस में पावर ऐड हो जाती है, तो क्या हो जाएगा? -3 × 2 + 7, तो कितना आ जाएगा? -3 × 9। ठीक है, अब मैंने एक चीज़ बोली है कि अगर कोई नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर कोई ऑड नंबर है, ये क्या है? ये ऑड नंबर है कि नहीं? ऑड नंबर 9 क्या है? ऑड नंबर है, तो इसका जो भी आंसर आएगा बेटा वो नेगेटिव में ही आएगा। तो यानी कि इस -3 को 9 टाइम लिख लो, 9 टाइम। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, यहाँ पे क्योंकि -3 × 9 का मतलब क्या है? इस नंबर को, इस बेस को 9 टाइम लिखना। ठीक है ना। अब फिर इसकी जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने क्या कहा कि इस नेगेटिव नंबर है उसकी पावर में ऑड नंबर है। ठीक, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, और इन सब की मल्टीप्लाई जब तुम कर लेना, ठीक है ना, तब कितना आ जाएगा? 19683। ठीक है बेटा, ये हुआ।
ये क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद में अब हम सी पार्ट पे चलते बेटा। सी वाला पार्ट देखो। सी वाले पार्ट को क्या करना, देखो यहाँ पे 14 की पावर, इसको ब्रैकेट में नहीं लिखा गया, ये 14 टू द पावर 104 है। 14 की पावर, चाहो तो इसको ब्रैकेट में कर लो, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक। ब्रैकेट में कर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अंदर देखो 14 की पावर 97, 14 की पावर 5, तो क्या हो जाएगा, 14 की पावर ऐड हो जाएंगी, क्योंकि बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक। और ये क्या है, इक्वल बेस है, तो जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक। तो ये आ जाएगा 14 की पावर 104 डिवाइड बाई ये 14 की पावर, ये कितना हो जाएगा बेटा, 97 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 97 प्लस 300 एंड 102, ठीक। तो आप देखो अब क्या बचा, 14 की पावर 104 और ये डिवाइड का साइन है, ठीक। और फिर है 14 की पावर 102, तो इक्वल बेस है, इक्वल बेस, और बीच में क्या है, डिवीजन का साइन है। तो मैंने बताया है रूल होता है कि जब इक्वल बेस हो, ठीक, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या है, केवल और केवल पावर को माइनस कर दिया जाता है। 104 माइनस 102, ठीक। तो 104 में से जब 102 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। अब इसका मतलब हुआ 14 को 2 बार लिखना है ना, तो 14 14 जा होता है 196, ठीक। तो ये आंसर हो गया, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही। उसके बाद में अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ठीक। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। हाँ, 9 टू द पावर 9 टू द पावर 2 और होल की पावर 4 है, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या है कि ब्रैकेट की पावर पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है ना, पावर पावर की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 9 टू द पावर 2 और 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 8, ठीक। यहाँ पर 5 है, ठीक, और ये 27 है, 27। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3, ठीक, ऐसे। और ये पावर में 8 चलने दो इसको, और बाहर 3 टू द पावर 5 और उसकी पावर 8 चल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे बेटा कि अंदर 9 की पावर 8 है, ब्रैकेट ओपन करो तो ये हो जाएगा 5 की पावर 8, अलग अलग कर दो, और नीचे हो जाएगा 9 की पावर 8, ठीक, और ये 3 की पावर 8, ठीक। और बाहर इधर भी कर दो 3 की पावर 8 और इधर 5 की पावर 8, ऐसा हम कर सकते हैं। मतलब हमने ब्रैकेट ओपन किया तो ये जो पावर है अलग अलग नंबर के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। 8 इसके ऊपर भी आ जाएगा, 8 इसके ऊपर भी आ जाएगा। अभी यहाँ पे कॉमन पावर 8 है, जब ब्रैकेट ओपन होगी तो पावर अपनी अपनी ये लोग बांट लेंगे, इसकी पावर 8 हो जाएगी और इसकी भी पावर 8 हो जाएगी, जैसा कि हमने यहाँ किया है। अब यहाँ पे देखो 9 की पावर 8 और 9 की पावर 8 पूरा पूरा कट गया। अब क्या बचा, यहाँ पे अंदर बचा है 5 की पावर 8 अपॉन 3 की पावर 8, और बाहर बचा है 3 टू द पावर 8 और 5 की पावर 8, ठीक। तो ये 5 की पावर 8 5 की पावर 8 कट गया, ठीक। ये बन जाइए, और ये कट गया, ये बन जाइए। तो ऊपर क्या आएगा, 1 इंटू 1 यानी कि 1, नीचे भी 1 बन जा 1 1, और 1 अपॉन 1 क्या होता है, 1 अपॉन 1 होता है 1। तो इसका आंसर आएगा बेटा 1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ई सॉल्व करते हैं।
ई क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है? मैंने बताया था बेटा कि जब भी किसी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती, इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, प्लस इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, माइनस इसकी भी वैल्यू 1, माइनस इसकी भी वैल्यू 1। ठीक, तो इसको तो कोई मतलब ही नहीं, ये तो कट गया, 0 आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 1 जा 1, ठीक, और यहाँ पर भी 1 1 जा 1। ठीक है, अगर हमने क्वेश्चन उतारने में कोई गलती नहीं की है तो हमारा आंसर बेटा 2 आना चाहिए। देखो यहाँ पे 1, अच्छा हाँ, 1 + 1 ये क्या है? 2 है। 1 + 1 कितना है? 2, और 2 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 3 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? जब भी किसी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है। ठीक, तो इसका भी मतलब 1 और इसका भी मतलब 1, 1 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 ही आएगा। यहाँ इसकी 5 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 0 का मतलब 1, और ये 1 और ये 1, ठीक है ना, ये 1 और ये 1 मिलके कितना हो गया? 2, और ये 1 1 जा 1, तो 1 और 2 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है ना, इक्वल टू का साइन लगा दो सब में। अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम इधर देखें, ठीक, 243 ऐसे लिखा रहने दो, ये 7 ऊपर पहुँचेगा तो 7, ये नीचे है ना, पावर नीचे है 1, तो जब ऊपर जाएगा तो 4 - 1 हो जाएगा। ठीक, और इसको चाहो तो तुम लिख सकते हो 10 की पावर 2, 100 को क्या लिख सकते हो? 10 की पावर 2, और नीचे 10 की पावर 2 चल रहा है, और ये नीचे चल रहा है 3 टू द पावर 5, तो चाहो तो 3 को 5 टाइम लिख दो बेटा, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये 2 और ये 2 कट जाएगा। ठीक है, अब 243 है, ठीक है ना, तो इसको कट करो भाई, 3 1 जा 3, 3 8 जा 3 1 जा, ठीक, फिर 3 से काटो, ये कितनी बार जाएगा? 27 बार। ठीक, फिर 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, नीचे ये 27 आए और ये 27 उड़ा दो पूरा का पूरा, ऊपर कितना बचेगा? 7 की पावर 3, यहाँ क्या बचेगा? 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 का मतलब है 7 को 3 बार लिखना। ठीक, और जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 343। ठीक है ना, ये करो के देख लो, 7 7 जा 49, और ये 7, ठीक, 9 7 63, और 7 4 28, और 6 34। ठीक है, तो यही आंसर आ जाएगा। उसके बाद में जी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक, इसमें देखो मैंने क्या बताया कि अगर कोई नंबर जिसकी पावर 0 हो उसका मतलब क्या होता है? 1 होता है। अंदर सॉल्व कर लो, चूँकि ये को प्राइम है इसलिए इनका एलसीएम कितना आएगा? 28 ही आएगा। ठीक है, तो 4 से 28 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 7 टाइम्स, 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 7। ठीक, 7 से इसको डिवाइड करो कितनी बार जाएगा? 4, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, जो क्वोशिएंट आता है ना डिवाइड करने के बाद उसे ही तो मल्टीप्लाई करते हैं, और ये 81 की पावर 2, चलने दो इसे। यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, 3 7 जा 21, और ये 4 16, और नीचे 28। ठीक, और ये बाहर चल रहा है -81 की पावर 2। ठीक, अब अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है बेटा, तो 1 - 6 1 7 2 1 3, ठीक, और ये 28। ठीक है बेटा, और ये -81 की पावर 2। अब क्या करोगे? इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 28 - 37, ठीक, अपॉन 28 बचेगा। अच्छा, इधर एक चीज़ देखो ज़रा तुम, इधर क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है -81, ठीक, और उसकी पावर में 2,
तो चाहो तो बाहर -1 कॉमन ले लो, पावर में 2, अंदर से एक -1 कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा प्लस का 81 की पावर 2, ठीक है ना। और इधर साइड में देख लो कि किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर जैसे 1 है तो 1 को 2 बार लिखोगे तो -1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस, तो इसका मतलब कितना आएगा 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो 28 में से ये 37 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा 1 1, यानी कि माइनस का 11 और नीचे 28, ठीक। और इसका मतलब तो 1 ही होता है। और ये है 81 इंटू 81, इसको 2 बार लिख लो, ठीक है ना। अब अगर कुछ कट रहा हो तो काट दो। हम देख रहे हैं कि बेटा कुछ भी नहीं कट रहा आपस में, ऊपर नीचे कुछ भी कट नहीं रहा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 11 1 इंटू 81 इंटू 81, इन सब की ऊपर मल्टीप्लाई कर लो और नीचे 28 चलने दो। जब बेटा तुम इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में आएगा माइनस का 59049 अपॉन 28, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, ठीक है। अब h वाला पार्ट सॉल्व करते हैं बेटा, h वाला पार्ट, ठीक। h वाला पार्ट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको देखो, दोनों सेम ब्रैकेट हैं, ठीक है ना। तो ये अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 12 टू द पावर 13 और उसकी पावर माइनस हो जाएगी 5 की पावर -3। और यहाँ पे देखो फिर मैंने क्या कहा, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो बाहर, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा 6, और अंदर बचेगा 1 टू द पावर 6, 1/3 टू द पावर 6, ठीक। कॉमन लेने का मतलब ये है कि बेटा देखो वैसे तो कॉमन ना भी लें हम, कोई बात नहीं, बस तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है कि इसकी पावर क्या है, इवन है, तो इसका इस -1/3 का जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी। प्लस में क्यों आती है, इसलिए हमने तुम्हें यहाँ पे दिखाई, ये माइनस तुम बाहर निकाल लो, तो जब माइनस बाहर निकलेगा, इस ब्रैकेट के बाहर जब निकलेगा कोई चीज़, तो उसके ऊपर वो पावर आ जाएगी, क्योंकि ये तो पावर ब्रैकेट के अंदर है ना भाई, ब्रैकेट के बाहर जब तुम निकलोगे तो ये पावर कहाँ है, ब्रैकेट के ऊपर है। तो अगर हमने -1 को बाहर निकाला, ठीक, ये माइनस को अगर हमने बाहर निकाला तो ये -1 के साथ आएगा, तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी 6, और तुम्हें पता है कि -1 की पावर 6 का मतलब क्या होता है 1 ही होता है। अब नीचे 1/83 लिखा हुआ है, इसको तुम लिख सकते हो 1/3 टू द पावर 4 ऐसे, ठीक है, बात समझ में आ रही। अब अगले स्टेप में देखो हम क्या कर रहे हैं, ये 12/13 ऐसे रहेगा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2, इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 1, और ये 1/3 की पावर कितना है 6, और नीचे सेम ब्रैकेट है ना भाई, ये दोनों सेम ब्रैकेट हैं, तो क्या होगी पावर माइनस हो जाएगी, ये आ जाएगा -4। तब 12/13 की पावर 2 इंटू 1 इंटू 1/3 की पावर कितनी आ जाएगी 2। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो, ठीक, ये 13 ये 13 ये 1 ये 1/3 इंटू 3, ठीक है ना। ऐसे लिखना चाहो, ऐसे लिखना चाहो, मतलब इस ब्रैकेट को लिखोगे तो 1/3 दो बार लिखना पड़ेगा। अब ऊपर किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 12 इंटू 12, नहीं अभी कट हो सकता है, काट दो, 3 1 जा 3 4 जा, 3 1 जा 3 4 जा, तो आंसर में क्या आ जाएगा 4 4 जा 16, ठीक है ना। फोर 4 जा 16 और 13 13 जा 169। हमने तो ये काट के आंसर लाए हैं, लेकिन आंसर में ये लोग क्या कह रहे थे कि हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की भाई। हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की, दिखाई तो नहीं दे रहा भाई। 1/12 था तो हमने इसको भेज दिया ऊपर, ये ऐसे था तो इसको ऐसे कर दिया, ठीक, लेकिन पीछे आंसर कुछ और ही दे रखे हैं। चलो
हम एक बार इसको चेक करेंगे। बहरहाल हमारे हिसाब से तो ये सही है, अगर हमने क्वेश्चन डिनोट करने में गलती नहीं की है तो। ठीक है, क्योंकि भाई फिर से तुम चाहो तो देख लो, ये 12/13 था, ये 12/13 था। ठीक, यहाँ पावर 5 है, यहाँ पावर 3 है, तो जब इसको ऊपर भेजेंगे तो इसको सॉल्व किया तो पावर में -3 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1/3 to the power 4, तो ये इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, और तो कुछ लिखा ही नहीं था। ठीक, और तो इधर बचेगा 12 की पावर 2, और इसका मतलब तो 1 होता है, और 1/3, और इसको भेज दिया तो 6 - 4, तो 12 की पावर 2, नीचे 13 और नीचे 1/3 to the power 2, तो ये बचेगा 12/13, 12/13, ये 1/3, 1/3। ठीक, ठीक, तो हमारे हिसाब से तो भाई आंसर ये सही आना चाहिए। ठीक है, ओके बेटा।